हेलो बच्चों। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपसे एलिमिनेशन मेथड पे। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ इससे, उसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ वर्ड प्रॉब्लम पे। तो आज का हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह है। क्वेश्चन है हमारा 9/x - 4/y = 8। 13/x + 7/y = 101। ठीक है। 9/x - 4/y = 8, 13/x + 7/y = 101। कंडीशन दी हुई है x इज़ नॉट इक्वल 0, y नॉट इक्वल 0। तो ये जो कंडीशन की बात होती है, इस कंडीशन में हमने डिस्कस पहले ही कर रखा है कि ये जो कंडीशन है इसका मतलब होता है कि अगर x 0 हो जाता है तो 9/0 नॉट डिफाइन, एंड 4/y अगर 0 आ गया तो 4/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। एंड नॉट डिफाइन माइनस नॉट डिफाइन कभी 8 के इक्वल नहीं होगा, एंड नॉट डिफाइन प्लस नॉट डिफाइन कभी भी 101 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो एक तरीके से आपको ये हिंट है यहाँ पे कि x और y की वैल्यू 0 छोड़ के 1 आ सकती है, -1 आ सकती है, 1/4 आ सकती है, 1/2 आती है, बट किसी भी केस में x y को हमें 0 नहीं लाना है। अगर आपका आंसर बाई चांस x 0 आ जा रहा है, y 2 आ जा रहा है, तो आपको खुद ही हिंट मिल जाएगा कि आप रॉन्ग कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था कि एक x था और यहाँ y था, एक x था यहाँ y था। तो हमने सिंपल सा काम किया था कि अपॉन 1 करके हमने एलसीएम ले लिया था। ठीक है, वो भी तरीका सही है, लेकिन अब यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है, एक का x है एक का y है, एक का x है एक का y है। तो इस केस में हम अलग मेथड से करेंगे ताकि एलसीएम ना लेना पड़े। 9/x 13/x 4/y 7/y, यानी यहाँ पे 1/, तो इस चीज़ को हम 9 × 1/x लिख सकते हैं। बिल्कुल 4/y को 4 × 1/y लिखेंगे = 8। 13 × 1/x + 7 × 1/y = 101। क्योंकि हमें ये पता है कि इस 9 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है इस न्यूमरेटर से, तो 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 13 1 जा 13, एंड 7 1 जा 7। ठीक। तो एक काम यहाँ पे किया सकता है कि यानी यहाँ पे 1/x है, इधर 1/x है, 1/y 1/y। इस केस में यहाँ के दोनों मल्टीपल है वो क्या है? सेम है। तो लेट 1/x = u and 1/y = v। यानी जो ये 1/x पूरा क्या हो गया? u हो गया है। तो 9 × u 9u - 4v होगा। 9u - 4v = 8। Now equation number 1, 13u + 7v = 101। क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। अगला हमारा प्रोसेस है इनको एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इक्वेशन में? एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल है। इसके पहले क्वेश्चन में हमारे पास x और y थे, अब हैं u and v। a to z तक हम किसी को भी वेरिएबल मान सकते हैं, प्रोसेस वही का वही होगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 9 है, इधर 13 है, इधर 4 इधर 7 है। तो अगर हम अब v वाले को एलिमिनेट करते हैं तो 4 और 7 को सेम करना पड़ेगा, और 4 और 7 का मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम 28। ठीक है।
यानी 28 करने के लिए 4 में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 7 या 28 और 7 को 4 से। और यहाँ पे जिसे हमें एलिमिनेट करना है निशान क्या है, अपोजिट। तो अगर निशान अपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और निशान अगर सेम हो तो माइनस करते हैं। यानी कि इक्वेशन 1 इंटू 7 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4। तो उस पूरे में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63u, 7 4 जा 28v, 7 8 जा 56, 4 से मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52u, 4 7 जा 28v एंड 404। प्लस करेंगे तो प्लस करने पे साइन चेंज नहीं होता है, तो 63 प्लस 52 5 115u, माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 460। हेंस u इज इक्वल्स टू 460 बाई 115। अगर इसको आप 115 से कट करते हैं तो ये 4 से डायरेक्ट कर जाएगा, तो u आ जाएगा 4। ठीक है, 1154 जो होता है 460, u की वैल्यू 4 आ गई। अब इस u की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पुट कर देंगे। सेम तरीका पूरा वही है, इरेज कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा प्रोसेस। नाउ पुट यूज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, किसी में रख लो आप, 1 या 2 में से। अपन रखते हैं 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, 9u माइनस 4v इज इक्वल्स टू 8। u कितना है 4, 9 4 माइनस 4v इज इक्वल्स टू 8, 9 4 जो 36 माइनस 4v इज इक्वल्स टू 8, माइनस 4v इज इक्वल्स टू, डिस्कस हमने पहले कर रखा है, ट्रांसफ़र ये इधर होगा, ये प्लस में यहाँ आ जाएगा माइनस में। ठीक, माइनस 4v इज इक्वल्स टू 8 माइनस 36, तो 8 से 36 तो माइनस होगा नहीं, 36 में से 8 जाएगा कितना आएगा 28 आएगा। पर यहाँ पे हम स्मॉलर से ग्रेटर को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 28। हेंस v इज इक्वल्स टू माइनस 28 अपॉन माइनस 4, कैंसिल, 4 7 जा, v इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो u आ गया 4 एंड v आ गया 7। यहाँ पे v 7 है, u 4 है, पर हमें चाहिए x एंड y की वैल्यू। ठीक है, हमें चाहिए x एंड y की वैल्यू। तो हमने x क्या सपोज किया था, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू हमारा u था, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू u कितना आया है 4 आया है, 4 को 4 बाई 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 4 इंटू एक्स 4x, हेंस x इज इक्वल्स टू 4 नीचे आ जाए 1/4, x आया 1/4। नाउ 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू v था, है ना, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू v कितना हमारा है 7 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 7, 7y, 1 1 जा 1, y इज इक्वल्स टू मल्टीपल है अपॉन है y इज इक्वल्स टू 1/7। तो ये हमारी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। ठीक, तो नया इसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ तक हमने सेम वही काम किया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि व्हाट इज़ u इज इक्वल्स टू एंड व्हाट इज़ v इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने u और v की वैल्यू के कंपेयर करके x एंड y निकाल लिया। तो ऐसे बनाएंगे आप इस सवाल को। ठीक है, तो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं u एंड v वाला। अब इसी को चेंज करके आपको कुछ ऐसा कर देगा। सपोज ये दिया हुआ है कि 5 अपॉन एक्स प्लस वाई
माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, 15 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10. y is equals to minus 1, 15 upon x plus y plus 7 upon x plus y equals to 10. ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है. अगेन क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू. ठीक है, x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. अब इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, इसका डिनोमिनेटर ये भी सेम है. तो एक काम करते हैं, 5 इसको अपन लिखते हैं ऐसा, 5 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1. इसको 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10. दोनों सेम है, एकदम सेम है. तो फिर क्या करेंगे, let 1 upon x plus y is equals to u and 1 upon x minus y is equals to v. यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, u हो गया. तो क्या बन गया ये 5u माइनस 2v इज इक्वल्स टू माइनस 1, 15u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 10. Equation 1, equation number 2. 5u minus 2v, 15u plus 7v is equals to 10. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम v वाले हिस्से को एलिमिनेट करते हैं तो 7 और 2 दोनों अलग अलग हैं. तो यहाँ पे हमें v का मल्टीपल सेम करना पड़ेगा और 2 और 7 का एलसीएम आता है 14. यानी कि यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पर u वाले केस में देखें तो यहाँ पे 5u है, यहाँ 15u है, एंड 5 और 15 का एलसीएम 15 ही होता है. तो ये ऑलरेडी 15 ये 5 है, यानी इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 सेम हो गया. अब यहाँ पे u कैसे हैं, दोनों का निशान कैसा है, प्लस प्लस. इसका मतलब अगर निशान सेम होते हैं तो माइनस करना पड़ा. तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस इक्वेशन नंबर 2. 3 से मल्टीप्लाई 3 5 जाओ 15u, 3 जाओ 6v, 3 1 जाओ 3. इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, 15u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 10. इसे माइनस करते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया. -6 पहले ही बता चुका हूँ आपको कि निशान चेंज हुआ, जो चेंज वाला निशान है वो लेते हैं. तो -6 -7 -13v इज इक्वल्स टू -10 -10 3 -13, हेंस v इज इक्वल्स टू -13 बाई -13. सेम टू सेम है, 1 आ गया. यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. अब इस v की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में कहीं पुट कर दो. इस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं. पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, 5u माइनस 2v इज इक्वल्स टू -1. 5u माइनस 2, v कितना है 1 इज इक्वल्स टू -1. फाइव यू माइनस 2 -1, 5u इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे तो -1 ये +2, 5u इज इक्वल्स टू 2 में से 1 गया 1, हेंस u इज इक्वल्स टू 1/5. तो u का वैल्यू 1/5 आया है और v का वैल्यू आया है 1. अब इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y.
यू कितना है 1/x प्लस वाई, यू कितना हमारा 1/5, दैट मीन्स 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू कितना है 1/5, सो 1/5 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है v है, v कितना है 1 है, तो 1 को 1/1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई 5 अंजा 5, इक्वेशन नंबर 3, 1 का ऐसे करेंगे सेम वही आएगा x माइनस वाई अंजा 1, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको अगेन 3 और 4 में एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, तो मल्टीपल सेम है, ठीक है, y प्लस में है y माइनस में है, तो एक काम करते हैं इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 5 प्लस 1 6, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3, x3 आ गया। अब इस x3 की वैल्यू को 3 या 4 में से किसी एक में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ लिखते हैं अपन x इज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, 4 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, कितना हमारा x है 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 ट्रांसफर करेंगे 1 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 वाई इज इक्वल्स टू 2, तो y2 एंड x3 आंसर मैच कर लेते हैं, x3 एंड y2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। पूरे प्रोसेस को आप देखिए, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश करिए कहाँ पे क्या करना है। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है ये। पहले आपके लिए मैं कोई बेसिक सा लेता हूँ वर्ड प्रॉब्लम, ताकि आपको क्लियर हो ये चीज़ें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 चेयर्स एंड 5 टेबल, 8 चेयर्स एंड 5 tables for a classroom cost rupees 10,500, while 5 chairs and 3 tables, 5 chairs and 3 tables cost rupees 6,450. Find the cost of each chair, and that of each table. ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से ही। अब देखिए क्वेश्चन आपको बोला है 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स, 8 कुर्सियां एंड 5 टेबल्स एक क्लासरूम के लिए लेते हैं, तो वो कॉस्ट जा रही है उसकी ₹10,500, वाइल जबकि 5 कुर्सियां एंड 3 टेबल्स इनके दाम जा रहे हैं ₹6,450। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। तो कह रहा है एक कुर्सी और एक टेबल कितनी की हुई।
अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे उसने एक कुर्सी और एक टेबल का ही दाम पूछा है, उसने कहीं नहीं कहा है कि यूज़ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन। सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी x rupees and cost of each table be y rupees। हमें जो निकालना है, हमें निकालना है कि एक कुर्सी और एक चेयर का दाम कितना होगा, हमें नहीं पता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, प्रत्येक कुर्सी का दाम होगा x रुपये, और कॉस्ट ऑफ ईच टेबल, प्रत्येक टेबल का दाम होगा y रुपये। अब हमें x y मिल जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप इसे y मानते हो, इसे x मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक कुर्सी का दाम अगर x रुपये है तो 8 कुर्सी का दाम 8x, 5 कुर्सी का दाम 5 टेबल का दाम 5y। चूँकि दोनों को खरीदा गया मिल के, तो दोनों का दाम मिला कितना हो रहा है 10,500 रुपये। ठीक है। 1 चेयर x रुपीज़, सो 8 चेयर्स 8x, 1 टेबल y रुपये, 5 टेबल्स 5y, दोनों की परचेजिंग मिला के जा रही 10,500। एज इट इज़ वैसे ये हो जाएगा 5 चेयर्स 5x प्लस 3 टेबल 3y, कितना जा रहा है 6,450। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तो आपको इस तरह सबसे पहले कुछ भी करके आपने इक्वेशन बना लेना है। 8 चेयर 5 टेबल 10,500, 5 चेयर 3 टेबल्स 6,450। ठीक है, मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे ये 8x है, ये 5x है, ये 5y ये 3y है। अगर x को एलिमिनेट करना है तो कितना करना पड़ेगा, 8 और 5 का एलसीएम होता है 40, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 से इसमें भी होगा 8 से इसमें भी होगा। अगर y करें तो 5 और 3 का कितना होता है एलसीएम 15, यानी इसमें 3 से करना पड़ेगा, इसमें 5 से करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं y को एलिमिनेट करते हैं, दोनों को पहले दोनों का मल्टीपल सेम करते हैं, यानी 15 करना पड़ेगा इसको 15, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, निशान सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24x, 3 5 जा 15y, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0 0, 3 5 जा 15 को 5 1 कैरी, 3 2 0 0 1, 3 1 जा 3। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25x, 5 3 जा 15y, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 0 0, 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22 2 कैरी, 5 जा 30 32। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट, 24 माइनस 25 माइनस 1x इज इक्वल्स टू, माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 0 5, 12 में से 5 गया 7। एक काम करते हैं, इसको पहले माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 3 2 2 5 0 माइनस 3 1 5 0 0 0 5, 12 में से 5 गया 7 1 0 0, कितना आ रहा है ये 750। स्मॉलर से हो रहा है माइनस ग्रेटर, माइनस 750, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x आ रहा है 750। ओके, अब इस x की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। x इज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं।
कितना हो जाएगा 5 इंटू 750 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6450 मल्टीप्लाई करें 50 5 5 जा 25 टू कैरी ठीक है 5 0 0 5 5 जा 25 टू कैरी 5 7 जा 35 टू 37 प्लस 3y इज इक्वल टू 6450 ओके ये ट्रांसफर होगा इधर लाइक टर्म्स देन 3y इज इक्वल्स टू 6450 माइनस 3750 कितना हो जाएगा ये 3y इज इक्वल्स टू 0 0 0 5 माइनस 5 0 14 माइनस 7 7 ठीक है ये हो गया 5 5 माइनस 3 2 0 माइनस 0 0 5 माइनस 5 0 4 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा कैरी लेंगे 14 माइनस 7 7 इसने दिया कैरी हो गया 5 माइनस 3 2 तो यह है 3y इज इक्वल्स टू 2700 दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 2700 अपॉन 3 y is equals to 2700 upon 3 3 1 जा 3 9 जा y is equals to 900 that means 900 रुपीज़ आ रही है कॉस्ट x को हमें एज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड y को हमने लिया था कॉस्ट ऑफ 1 टेबल तो 1 टेबल आ रहा है 750 का एंड 1 चेयर आ रही है 750 की और 1 टेबल 900 आंसर मैच कराते हैं या कॉस्ट ऑफ ईच चेयर 750 एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल 900 रुपीज़ तो आपको जो भी प्रॉब्लम दिया होगा आपको लेट एक्स एंड वाई करना पड़ेगा एक्स एंड वाई क्यों क्योंकि ये चैप्टर ही कितना है 2 वेरिएबल्स वाला है आपने एक्स एंड वाई लेट करके 2 इक्वेशन बनाने हैं क्लियर है कि क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि किस मेथड सॉल्व करना है तो बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड तरीका बेस्ट तरीका है बेस्ट वे यही है एलिमिनेशन एलिमिनेट करिए हाँ ये है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में आप मल्टीप्लाई करें ध्यान दें 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस करते हैं तो निशान सब चेंज होते हैं और जब निशान चेंज होता है तो न्यू वाले साइन को लेते हैं हमेशा ऑलवेज याद रहे ठीक है।